नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं द युग टीवी। इस समय मौजूद हूं मैं गोंडा में और हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम सभा पथवलिया से ग्राम प्रधान प्रत्याशी धनंजय सिंह। आइए उनसे बात करते हैं कि चुनाव को लेकर के उनकी क्या रणनीति है और क्या कारण है चुनाव लड़ने का। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी हमारे चैनल में। आपको जो है सादा प्रणाम और सभी ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। क्या कारण है चुनाव लड़ने का, क्योंकि आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और इस बार लड़ने का क्या कारण है? चुनाव पिछली बार भी लड़ने का एक ही कारण था, विकास, और इस बार भी लड़ने का एक ही कारण है, विकास। और अंतर सिर्फ ये है कि पिछली बार के चुनाव में मैं अकेला था, इस बार के चुनाव में पिछली बार के भी प्रत्याशी लगभग 7 से ज़्यादा प्रत्याशी जो पिछली बार के चुनाव में लड़े थे, वो इस बार सिर्फ विकास की आंधी को लाने के लिए और ग्राम पंचायत प्रधान को बदलने के लिए हमारे साथ में खड़े हैं और बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलने को तैयार हैं। मतलब यहाँ विकास को लेकर के लड़ाई हो रहा है कि ग्राम प्रधान बदलने को लेकर के लड़ाई हो रहा है? नहीं, विकास को लेकर, क्योंकि प्रधान जनता द्वारा चुना गया था, क्योंकि उन्होंने शायद सपने दिखाए थे ग्राम पंचायत वासियों को कि हम इतना विकास करेंगे। लेकिन हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं, ग्राम पंचायत वासी तो देख ही चुके हैं, लेकिन हम आसपास के समस्त ग्रामवासियों को भी बुलाना चाहते हैं कि 1% भी प्रधान का क्या कार्य होता है उसका 1% भी कोई कार्य नहीं हुआ है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रधान ने काम नहीं किया? प्रधान जी को सारी योजनाओं के बारे में, एक भी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है कि सरकारी योजनाएं होती क्या हैं और प्रधान की एक पद होता क्या है, प्रधान के हाथ में होता क्या है, उनको कोई चीज़ पता ही नहीं है, तो कैसे विकास संभव है? तो क्या आपके आ जाने से विकास संभव है? चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सारे सरकार के सारे जो दायित्व दिया जा रहा है प्रधान को, उसको पता हो और ग्रामवासियों की समस्याओं के बारे में पता है, पता हो, और उसके बाद कौन पात्र है कौन अपात्र है, पात्रों को लाभ मिलना चाहिए, अपात्रों को उनसे निवेदन करना चाहिए कि आप सक्षम हैं, कृपया जो पात्र हैं उनके लिए आप जो है अपने इन लाभों को उनको प्रदान करें। कोरोना काल में क्या, जो कोरोना काल चल रहा है अभी भी देखिए, लॉकडाउन की संभावना लगभग बनी हुई है और कई जगहों पे लॉकडाउन लग चुका है। समथिंग दिल्ली में देखिए नाइट कर्फ्यू का आगाज हो चुका है। तो जो लॉकडाउन लगा था उसमें क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको राशन पानी ना मिला हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में पात्र थे और दुर्भाग्य रहा हमारे ग्राम पंचायत का कि हमारे प्रधान जी को पता ही नहीं है कि वास्तव में पात्र कौन है। तमाम ऐसे लोग भूखे बेचारे रह गए, अगर उनके पड़ोसी नहीं होते तो शायद आज वो हमारे बीच में भी नहीं होते। नौजवानों को लेकर के कहा जाता है कि मोदी जी भी नौजवानों को लेकर के चिंता में रहते हैं। कोरोना काल में लगभग एनडीटीवी के हिसाब से 5 करोड़ नौकरियां जा चुकी है। नौजवानों को लेकर के क्या योजनाएं हैं? नौजवानों को लेकर सरकार बहुत सजग है और सरकार की बहुत ढेर सारी योजनाएं हैं जो ग्राम प्रधान के माध्यम से प्रत्येक रोजगार को लेकर के, हाँ, रोजगार को लेकर ही प्रत्येक युवा के पास रोजगार हो सकता है अगर ग्राम प्रधान चाहे तो। लेकिन ग्राम प्रधान जी को जब कुछ पता ही नहीं है कि सरकार की ऐसी क्या योजनाएं हैं जो युवा रोजगार पा सकता है। तमाम तरीके की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई थी कि जो भी युवा रोजगार में आना चाहता है वो रोजगार कर सकता है। आजकल सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आजकल युवा के साथ में आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन इस बार जो है युवाओं के साथ साथ सारे वर्ग, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, सारे लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि सभी की एक ही सोच है कि इस बार विकास की आंधी लानी है अपने गाँव में। तो ये थे हमारे साथ ग्राम सभा पथवलिया से ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी धनंजय सिंह, और देखना यह है कि इनकी मुकाम कहाँ तक है, क्या ये जीत के आते हैं। अगर जीत के आते हैं तो फिर इनसे मुलाकात होगी कि क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।